चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास बड़ा बढ़िया सवाल ये भी। द एरिया इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला 2y इक्वल टू 5x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज्ड बाय p1 एंड y इक्वल टू अल्फा एक्स, देन फाइंड आउट द अल्फा क्यूब। ठीक है, दो बार एरिया हमसे करवा रहा है। तो ये वाले का तो ग्राफ सभी बच्चे जानते हैं कि y की सिंगल पावर, इसलिए y में इसका मुंह खुलेगा। ठीक है, अच्छा इस वाले को थोड़ा सही करके लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6, मतलब y में ग्राफ खुलेगा लेकिन 6 से उठेगा, मतलब ये 6 है, यहां से ग्राफ उठेगा और इस तरीके से ऐसे ऊपर जाएगा। करेक्ट है। अब देखो ये और ये एरिया सेम है, एक साइड का निकाल के डबल कर देंगे। ये दोनों को सॉल्व कर लो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। 2y इक्वल टू 5x स्क्वायर है, देन y इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2, तो y की जगह रख दो तो आएगा x स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 6, तो 6 बराबर आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 6 इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, 3 दूनी 6 आएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब x का वैल्यू 2 रखोगे, x का वैल्यू यहाँ 2 रख दो तो y पता चल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 4, y का वैल्यू 10 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2,10 और ये आ जाएगा माइनस का 2,10। ठीक है, तो हम इधर से निकाल ले रहे हैं, तो ये हम एक स्टेप बना लेंगे y1 माइनस y2 करने के लिए। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 रहेगा, x पे लिमिट लगेगी y1 माइनस y2। तो ऊपर ये वाला ग्राफ है, ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये वाला है ना, शिफ्टिंग वाला। तो y का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6, y इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और माइनस y2। तो ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला कौन है ये, तो इसका y क्या होगा 5x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का 6x माइनस का 5/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट लगा दो 0 से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8/3 होगा, प्लस 6 दूनी 12 होगा, माइनस का 5/6 और 2 का क्यूब 8 होगा। करेक्ट है। तो एरिया, तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया हमारे पास आएगा 2 3 6, 2 चौको 8 आ जाएगा, तो ये आएगा 8/3 प्लस का 12 माइनस का 20/3। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 आ जाएगा, है ना, एलसीएम 3 आएगा तो ये जाएगा 8 और 12 3 36 और माइनस का 20, माइनस का 20। तो एरिया हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 36 और माइनस 12 और डिवाइडेड बाई कितना है 3। तो 6 से 2 घटाओगे 4 आएगा, 3 से घटाओगे 2, नीचे कितना है 3, 3 और 24, ये आया 8। करेक्ट है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ए टोटल जो आ गया वो 16 आ गया। करेक्ट है, ए टोटल क्या आ गया भैया 16। जरा इसको नोट करिए, फिर अभी हमें थोड़ा सा और करना है काम। जो टोटल एरिया है वो 16 आ गया। करेक्ट है, हाँ ठीक है, चलो अब हम इसको हटा सकते हैं। चलिए अब जरा ध्यान देना, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है P1, तो P1 का तो ग्राफ हमको दिख ही रहा है, ये रहा P1, समझ गए। और फिर है y इक्वल टू अल्फा एक्स लाइन, तो ये रही y इक्वल टू अल्फा एक्स लाइन, ये वाला एरिया जो है ये, तो ये तो हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो हमारे पास है 2y इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब y बराबर कौन, अल्फा एक्स, तो y की जगह लिख दो क्या अल्फा एक्स बराबर 5x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स बराबर 0। x कॉमन कर लो तो आ जाएगा 5x माइनस का 2 अल्फा बराबर 0। तो x का एक वैल्यू 0 आएगा और एक x का वैल्यू आएगा 2 अल्फा बाई 5। ओरिजिन से जा रहा है तो एक तो 0 नहीं है, और ये आ गया x का वैल्यू 2 अल्फा बाई 5 कॉमा y निकालना है। तो y बराबर अल्फा एक्स है, अल्फा का वैल्यू रख दोगे 2 अल्फा बाई 5 तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बाई 5, y आ जाएगा, लेकिन y से कोई मतलब नहीं है। हम स्ट्रिप बनाएंगे y1 माइनस y2 करेंगे, तो जो एरिया होगा वो क्या आएगा, लिमिट तो x की ही लगेगी, तो 0 से 2 अल्फा बाई 5। अब ऊपर कौन है लाइन, तो लाइन का हो गया अल्फा एक्स और माइनस y2, नीचे कौन है पैराबोला, तो इसका हो गया 5x स्क्वायर बाई 2 और dx, ये हो गया। तो ये आ गया अल्फा बाहर करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस का 5/2, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और 0 से 2 अल्फा बाई 5 हो गया। तो ये हो गया अल्फा बाई 2 और एक्स ये लिखेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर और नीचे 25 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5/6, 5/6 एक्स क्यूब करेंगे तो 8 अल्फा क्यूब और नीचे 125, 0 से 0 ही होना ये सब। तो ये हमारे पास आ गया 2 दूनी 4, तो आ गया 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25, 2 3 6, 2 चौको 8 रहेगा, तो आ जाएगा 5 चौको 20 अल्फा क्यूब और नीचे कितना 125 गुणे 3। ठीक है ना, यही तो है, हाँ ठीक है। 5 चौक 20 और काट सकते थे हम इसको, 5 से 5 चौक 20 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25,
तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25 और माइनस 5 चौक 20, तो 4 अल्फा क्यूब हो गया और नीचे 5 10 पचम 25 25 या 75 हो गया। करेक्ट, ये हमारा एरिया आया। अब ये जो एरिया है वो इसके टोटल एरिया के बराबर है, मतलब 16 के बराबर है। तो हम इसको किसके बराबर कर लेंगे, 16 के बराबर कर लेंगे। ठीक है ना, इसको हम 16 के बराबर कर लेंगे। चलो हटा दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना है, जगह तो चाहिए। तो 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25 और माइनस का 4 अल्फा क्यूब अपॉन 75 बराबर कितना है, 16। तो यहाँ से 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25 कॉमन कर लो, तो 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25 कॉमन कर 1 बचा, 2 बचा, अल्फा क्यूब हट गया, 25 या 75 बचा, बराबर कितना हो गया, 16। ये आ गया 1/3, तो 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25 इंटू 1/3 बराबर कितना है, 16। तो अल्फा क्यूब कितना आ गया हमारे पास, अल्फा क्यूब आ गया 2 8 16 हो गया, तो 25 गुणे 8 गुणे 3, 25 8 200 गुणे 3 600, तो अल्फा क्यूब कितना आ गया, 600 आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 600 होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर 600 होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का जो पेपर था वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग जब हमारा ATS होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जब तक अपना ख्याल रखिए।